वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 5 है सिल्क रोड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट का क्या रीजन है बताना है। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड। इस चैप्टर का नाम या इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड ही क्यों पड़ा वो बताइए। तो इमेज से समझेंगे चिल्ड्रन। ऑथर ने इस चैप्टर में जहां यात्रा करी, जहां ट्रेवल किया, तो उसने बीच में सिल्क रोड, जो सिल्क रूट के नाम से फेमस था हिस्ट्री में। जब आपने क्लास 9th में थे या 10th में थे तब आपने हिस्ट्री में सिल्क रोड और सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। उस टाइम पे जो अलग अलग कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, मतलब जो ट्रेडिंग होती थी, जो व्यापार होता था, जैसे इंडिया से जो मसाले हैं, है ना, सोना चांदी है, चाइना से कुछ और जो जिसके यहाँ ज्यादा होता था वो इस रूट के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं, बाई एयर तो जाता नहीं था कुछ भी, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, सिल्क रोड, है ना। आपने 9th या 10th में पढ़ा भी होगा। तो आंसर लिखेंगे The article has been titled Silk Road because the author explores the region of Old Silk. इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि ऑथर ने वो ही रीजन, वो ही जगह एक्सप्लोर करी, ठीक है, सिल्क रोड की, विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट्स फॉर ट्रेड, जो एक टाइम पे बहुत फेमस ट्रेड का, ट्रेड मतलब व्यापार का रूट हुआ करता था। ट्रेड्स ऑफ चाइनीज सिल्क, सबसे ज्यादा सिल्क जाता था जो चाइना में, जिसकी खोज हुई थी, ठीक है। स्पाइसेस थे, मसाले, इंडियन क्लोथ्स थे, वाइन्स थी, जूल्स थी, पेपर थी, ये सारी चीजों का ट्रेड होता था किसके थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू, सिल्क रोड जो थे उनके थ्रू, वर डन ऑन सिल्क रोड। तिब्बतन मास्टिफ वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट। तिब्बतन मास्टिफ जो है चाइना के इंपीरियल कोर्ट में इतने फेमस क्यों थे। तिब्बतन मास्टिफ कुछ और नहीं है, ये एक डॉग की एक ब्रीड है जो बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा खूंखार होती है, और साथ के साथ ये बहुत लॉयल होती है अपने मालिक की, और अपने दुश्मनों पे ये ऐसे अटैक करता है जैसे कि बंदूक की गोली निकलती है, मतलब बहुत तेजी से अटैक करता है ये, ठीक है। तो ये क्यों फेमस थे, क्योंकि इनको वहां पे एक तरह से वॉच डॉग के, वॉच डॉग क्या होता है, वॉचमैन कौन होता है चिल्ड्रन, जो पहरेदारी करता है, कोई आ तो नहीं रहा बाहर का आदमी, ऐसे इनको एज अ वॉच डॉग लगाया जाता था। तो आंसर में आप लिखेंगे तिब्बतन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइना एज हंटिंग डॉग्स। चाइना में तो ये पॉपुलर थे, हंटिंग डॉग्स मतलब शिकारी कुत्तों की तरह। ट्रेड ऑफ दीज डॉग्स टुक प्लेस फ्रॉम तिब्बत टू चाइना थ्रू सिल्क रोड। अभी हमने देखा ना सिल्क रोड में काफी ट्रेड होता था, तो इन डॉग्स को भी तिब्बत से चाइना ले जाया गया सिल्क रूट के थ्रू इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम। दीज डॉग्स वर यूज्ड एज वॉच डॉग्स, और इनका यूज किया जाता था वॉच डॉग्स मतलब रखवाली करने के लिए। दीज डॉग्स आर फियरलेस होते हैं, ये वाले डॉग बिना डरते नहीं है, अटैक विद बुलेट स्पीड, और बंदूक की गोली की तरह ये अटैक करते हैं। The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of the place. जब ऑथर हॉर एक जगह है वहां पर पहुंचा, तो उसने जो सुन रखा था उसके बारे में, जो तारीफें सुन रखी थी कि ये है वो है, बहुत बढ़िया है, बहुत शांत है, बहुत हरियाली है, ये है वो है, उसका उसको बिल्कुल अपोजिट मिला। भाई उसने तो माथा ही पकड़ लिया, देख रहे हो इतना डिसअपॉइंट हो गया वो। भाई वो जब वहां आया वहां तो केवल धूल धक्कड़, ये पत्थर चट्टाने, बस इनके अलावा वहां कुछ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो उसका जो एक्सपीरियंस था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। द ऑथर हैड हर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड हर। इस जगह के बारे में ऑथर ने बहुत तारीफ सुन रखी थी। He had even heard that in 1990 a Japanese monk was so much fascinated by its beauty that he burst into tears. उसने तो यहां तक सुन रखा था कि 1990 में एक जापानीज मंक मतलब साधु आए थे, वो इस जगह से इतना ज्यादा प्रभावित हुए यहाँ की सुंदरता से कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। बट ऑथर डिड नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑथर को तो ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी कि बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत शांत लग रही हो। अकॉर्डिंग टू ऑथर इट वॉज मिजरेबल प्लेस। ऑथर के हिसाब से तो बड़ी खराब सी जगह थी। द डस्ट एंड रॉक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। हर जगह धूल उड़ रही थी, हर जगह पत्थर चट्टाने वगैरह बस ये सब पड़े हुए थे। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चिन। जब वो डार्चिन पहुंचा तो वो वहां बहुत ज्यादा निराश हुआ। क्यों चिल्ड्रन, डार्चिन जो है ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है। आपको पता होगा हाई एल्टीट्यूड पर थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एक तो क्या हुआ,
उसको साइनस की सी प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में दिक्कत रहने लगी, और अगले दिन तक तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो घूमने, पैसा भी खर्च हो रहा है और वहां जाके आप इतने बीमार पड़ जाओ तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। इसलिए वो डार्चन से क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एज इट वॉज ऑन हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पे था। द प्लेस वॉज सो कोल्ड दैट ही सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसको ठंड लग गई, कफ मतलब खांसी वगैरह हो गई, एंड वॉजंट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, और वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। The author thought that his positive thinking strategy worked well after all. चिल्ड्रन, आपने कई बार ये वाली बात सुनी होगी कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजों को। उसके साथ दो प्रॉब्लम थी। नंबर वन, एक तो उसको हेल्थ इश्यू हो रहे थे, और दूसरा वो एक जो पिलग्रिम पे जाना चाहता था। जैसे हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट लोग पूरा करते हैं। अब उसको वहां जाने के लिए कोई पार्टनर चाहिए था। तो अब उसने पॉजिटिवली ये सोचा कि मेरी तबीयत भी सही हो गई है और मुझे एक पार्टनर भी मिल गया, और ऐसा ही हुआ। मतलब अच्छा सोचो तो अच्छा ही हुआ, उसको एक पार्टनर भी मिल गया पूरा करने के लिए, और उसकी हेल्थ भी। तो उसको लगता है कि ये सब रिजल्ट है मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का। तो आंसर लिखेंगे, व्हेन ऑथर रीच डार्चन ही वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद टू रीजन। जब वो डार्चन गया तो वो दो चीजों से बड़ा परेशान था। एक तो ही हैड हेल्थ इश्यूज, उसकी तबीयत खराब हो गई। नंबर टू, ही डिड नॉट फाइंड एनी पार्टनर फॉर पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब वो जो तीर्थ यात्रा करना चाहता था, जो बुद्धिस्ट करते हैं, कोरा करते हैं, उसके लिए कोई उसको पार्टनर नहीं मिल रहा था। सो ही डिसाइडेड टू स्टे पॉजिटिव, एंड लेटर ऑन ही नॉट ओनली फेल्ट बेटर बट ऑल्सो फाउंड अ पार्टनर फॉर द पिलग्रिम। तो उसने ही सोचा चलो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, और पॉजिटिव सोचने का परिणाम ये हुआ कि बाद में उसकी तबीयत भी सही हो गई और उसको एक पार्टनर भी मिल गया। द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, और उसको ऐसा लगा कि मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी वजह से मेरी सारी चीजें बढ़िया हो गई। अब कह रहा है ब्रीफली कमेंट ऑन, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। द पर्पस ऑफ ऑथर जर्नी टू माउंट कैलासा, वो माउंट कैलासा क्यों जाना चाहता था? अभी हमने बताया हिंदू लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मुस्लिम लोग क्या नाम है, मक्का मदीना जाते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट लोग कोरा करने जाते हैं। ये इनका है ना तीर्थ तीर्थ स्थान है। तो वो यहाँ पे क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, और वो भी बौद्ध धर्म में ये माना गया है कि जो कोरा करना है वो बहुत अच्छा माना गया है, तो इसलिए वो कोरा करना चाहता था। द ऑथर वांटेड टू गो टू माउंट कैलासा टू कंप्लीट द कोरा, इस चीज को बोला जाता है वो कोरा कंप्लीट करना चाहता था, विच इज एसेंशियल इन बुद्धिज्म, जिसको बुद्धिज्म में बहुत जरूरी माना गया। चिल्ड्रन टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चन, फिजिकल कंडीशन अभी हमने पढ़ा था। डार्चन हाई अल्टीट्यूड पर है, तबीयत खराब हो गई थी, ठंड उसे बहुत ज्यादा लग रही थी, रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाया, अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वही बातें लिखनी है। ऑथर हैड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज एज इट वाज ऑन हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि डार्चन हाई एल्टीट्यूड पे था तो उसे बहुत दिक्कतें हुई। द प्लेस वाज सो कोल्ड दैट ही सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, ये वाली लाइन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसको ठंड भी लग गई और उसको खांसी भी आने लगी, एंड वॉजंट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, और रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाया। ही हैड टू गो टू डॉक्टर नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाइए चिल्ड्रन, englishbaba.eb, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दी ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्ब्यू, अब नॉर्बू कौन है? वो साथी है जिसकी उसको तलाश थी यार, कि कोई मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं कोरा करूं, अकेले में तो दिक्कतें होंगी। दी ऑथर फेल्ट लोनली एंड डार्चन, डार्चन में था तो बड़ा अकेलापन लग रहा था, वो ये सोच रहा था कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ कोरा कर लूंगा। ही वॉज होपिंग टू गेट अ पार्टनर टू कंप्लीट कोरा विद, वो उम्मीद कर रहा था कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ मैं कोरा करूं। देयर ही मेट अ तिब्बतन नेम नोरबू, वहां पे उसको एक तिब्बती इंसान मिलता है जिसका नाम नोरबू था। हु ऑल्सो वॉन्टेड टू कंप्लीट कोरा, उसको भी कोरा करना था। दे बोथ डिसाइडेड टू गो टुगेदर, और वो भी अकेला था, ये भी अकेले थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ साथ करेंगे। सैटर्न सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग जर्नी, सैटर्न कौन है? ऑथर का ड्राइवर था। उसने ना केवल अच्छी तरह से गाड़ी चलाई, चिल्ड्रन माउंटेन्स पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि ऑथर की बीच बीच में हेल्प भी करी। और क्योंकि सैटर्न को उस जगह की जानकारी थी तो उसने गाइड की भी भूमिका निभाई। गाइड का काम क्या होता है? वहां की जियोलॉजिकल स्थिति कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के कस्टम क्या है ना, वहां क्या होता है, क्या मिलता है खाने में,
हर चीज का उसने इंतजाम करवाया। तो आंसर में आप लिखेंगे सैटर्न वॉज वेरी गुड ड्राइवर, बहुत अच्छा ड्राइवर था। ही ड्रॉव द कार वेरी केयरफुली ऑन डिफिकल्ट रूट्स, जो मुश्किल रास्ते थे वहां पे भी उसने कार बहुत अच्छी से चलाई। ड्यूरिंग द जर्नी ही केप्ट ऑन टेलिंग अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वे, रास्ते में जो भी जगह आती थी उनके बारे में ऑथर को वो बताता जाता था। एट डार्चिन व्हेन द ऑथर हैड हेल्थ इश्यू, जब डार्चिन में ऑथर की तबीयत खराब हो गई, सैटर्न टुक हिम टू द डॉक्टर, वो उसको डॉक्टर के पास भी ले गया था। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for the business. अब यहाँ पे देखो, डार्चिन में जब ऑथर बहुत, ये ऑथर है पीछे बैठा है, ये है सैटर्न। तो डार्चिन में जब ऑथर की तबीयत खराब हो जाती है तो जो सैटर्न है वो भी बुद्धिस्ट था, वो ड्राइवर, वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे आपकी मौत भी हो गई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मरने वालों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इतना ज्यादा पवित्र स्थल माना गया है डार्चिन को। लेकिन वो ये वाली बात कहता है कि मेरे लिए बड़ा खराब है, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरा नाम खराब हो जाएगा कि मेरी गाड़ी में जो पैसेंजर था, है ना, या फिर हो सकता है मुझे पैसों का नुकसान हो जाए। तो वो कहता है बिजनेस के लिए खराब है, लेकिन वैसे खराब नहीं है। Saturn was a good Buddhist and believed that death was not the end of the life. बुद्धिज्म में यह माना जाता है कि मौत से आपका जीवन अंत नहीं होता। He said to author that it did not really matter if author passed away in Darchin. उसने ये वाली बात कही कि अगर ऑथर वहां मर भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डार्चिन बीइंग अ होली प्लेस विल डायरेक्टली टेक ऑथर्स स्पिरिट इन हेवन। वो कहता है कि बुद्धिज्म में ये माना जाता है जो डार्चिन है वो बहुत होली यानी कि पवित्र स्थान है, और आपकी आत्मा सीधे कहाँ जाएगी, भगवान के पास, स्वर्ग में जाएगी। बट इट वुड नॉट बी गुड फॉर हिज बिजनेस, लेकिन मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, वो कहता है ड्राइवर सैटर्न, एज ही वॉज अ प्रोफेशनल ड्राइवर, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द ड्राइवर इन द स्टोरी, ड्राइवर का नाम क्या था, आशीष, सैटर्न या फ्रैंक? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।